नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड है। कल जो टॉपिक पढ़ा था वो था आस्पेक्ट, पक्ष। तो आस्पेक्ट के जो है दो दृष्टि देखी थी। एक तो प्रथम दृष्टि जिसमें जो है क्रिया चल रही है, दूसरे में भी जो है क्रिया तो चल रही है लेकिन अपन उसको मान नहीं रहे, जिसमें जो है नित्यता है, आदत जो बन चुकी है। और इसके अलावा जो दूसरा जो पक्ष था उसमें भी सातत्यता है, क्रिया जो पूर्ण हो रही है, प्रगतिशील है, तो उससे रिलेटेड जो पढ़ा था। आज का जो छोटा सा टॉपिक है 10 मिनट का वो है वृत्ति। वृत्ति ये बेसिकली जो है सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है उसका टॉपिक है व्याकरणिक कोटियां। व्याकरणिक कोटियां, तो उसका ये टॉपिक का सब टॉपिक है मूड, वृत्ति। बेसिकली ये क्रिया से संबंधित है, जो है क्रिया का क्या प्रयोजन है। अगर इसका मूल भावना देखी जाए तो क्रिया का प्रयोजन, क्रिया का प्रयोजन, भाव, उससे संबंधित जो है वृत्ति है। वृत्ति मतलब जो भी आप क्रिया कर रहे हो उसकी क्या वृत्ति है, उसमें क्या प्रार्थना है, क्या उसमें आदर्श है, क्या उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या उसमें आदेश पूछा जा रहा है, क्या उसकी सत्यता को जान सकते हैं, क्या उसकी सत्यता को नहीं जान सकते, क्या संभावना है, क्या संदिग्धता है, तो उसके बारे में वृत्ति है। तो वृत्ति बेसिकली ये भी एक ही टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहां से भी पक्का आएगा 2 नंबर का। तो वृत्ति जो है उसको मुख्य रूप से जो है 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में जो सबसे पहला भाग है वो है विद्यर्थ। विद्यर्थ वृत्ति का वह रूप है या जो फर्स्ट रूप है, इसके अंतर्गत आता है कोई व्यक्ति प्रार्थना, अगर कोई ऐसा भाव दे रहा है क्रिया जिसमें प्रार्थना है, आदर्श सूचक शब्द है, आदेश दे रहा है, जैसे तुम यहाँ बैठो, तो उसमें कौन सी वृत्ति है, विद्यर्थ। तो इसमें क्या आएगा, प्रार्थना, उपदेश, आदर्श। तो ये वृत्ति हो गई कि आपको जो है एक्टिविटी देख के पता चल रहा है कि विद्यर्थ है। तो फर्स्ट जो है वृत्ति का जो पहला टाइप है उसमें विद्यर्थ है। विद्यर्थ का है प्रार्थना, उपदेश, आदर्श, आदेश। आदेश किसी का पाठ, अगर कहते तुम यहां बैठो तो कौन सी वृत्ति होगी, विद्यर्थ वृत्ति होगी, तो उसके बारे में। दूसरी जो वृत्ति है इसके कुल 5 भाग है। एक भाग है विद्यर्थ, दूसरा है संदिग्ध। दूसरा जो टाइप है वो है संदिग्ध। संदिग्ध में वो आता है जिसमें ऐसा लगता है कि कल बारिश होगी या वह घर पहुंच चुका होगा, उसमें आएगा संदिग्ध। तो संदिग्ध में जो पार्ट आएगा वह आएगा वह घर पहुंच चुका होगा। तो इसमें क्या है, संदिग्ध है। तीसरी जो वृत्ति है वो है संभाव्य। इसमें जो है संभावना से रिलेटेड शब्द आएंगे, शायद आज वर्षा होगी। संदिग्ध में फर्क है इसमें, शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी। तो ये जो है टाइप्स है। कल जो आस्पेक्ट पढ़ा था पक्ष, उसके अलग अलग पक्ष देखे थे, 2 दृष्टियां थी। पहली जो थी वो 4 प्रकार की थी, दूसरा दृष्टिकोण जो था वो 2 प्रकार का था। इसी तरह एक तीसरी वृत्ति जो होती है वो संकेत या शर्त वाली होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं समय पर पहुंचता तो मुझे ट्रेन मिल जाती, ये क्या संकेत है, शर्त है। तुम अगर पास होते तो मैं भी इसमें ऐसा कह सकते हैं कि अगर मेहनत करते तो तुम पास हो जाते, तुम अगर विद्यालय आते तो मैं भी विद्यालय आता। तो इसमें 2 शर्तें जो एक साथ चल रही है, इसलिए इसको कहते हैं संकेतात्मक या शर्तात्मक। तो ये वृत्ति है, विद्यर्थ है, संदिग्ध है, संभाव्य है, संकेत है, और एक है सत्यत्व।
सत्य या वर्तमान, ये ऐसी वृत्ति है जिसमें आप सत्यता को जान सकते हैं। जैसे सिंपल वाक्य है वह पढ़ता है, तो ये जो वृत्ति है वो फिक्स है। इसमें जो है वो इसके बारे में इसकी सत्यता की आप परख कर सकते हो। अन्य वाक्यों की जो है आप सत्यता की परख नहीं कर सकते। जैसे वह घर पहुंच चुका होगा, तो इसकी आप परख नहीं कर सकते, क्या पता पहुंचा नहीं पहुंचा। शायद आज वर्षा होगी, तो इसमें भी सत्यता नहीं है, क्या पता हुआ या नहीं हो। लेकिन ये जो सत्य वाला जो वर्तमान वाला सत्य वो पढ़ता है, इसका मतलब इसकी जो वृत्ति है, इसका जो मूड है वो पढ़ने का है, वह जो है वह खेलता है, यानी सकारात्मक वृत्ति है। तो ये जो बेसिकली जो टॉपिक है वो व्याकरणिक कोटियों टॉपिक छोटा ही है। तो इसमें ये 4 तरह की व्याकरणिक कोटियां, सॉरी 5 तरह की। फर्स्ट है विद्यर्थ, इसमें प्रार्थना, उपदेश, आदेश, आदर्श वाले जो शब्द है, ये तो आदेश है, ये आदर्श है, तो उसमें है प्रार्थना, तुम यहाँ बैठो, आदेश हो गया। सदा सत्य बोलो, उपदेश हो गया। संदिग्ध, वह घर पहुंच चुका होगा, तो इसमें संदिग्ध है, क्या पता पहुंचा नहीं पहुंचा। तीसरा है संभाव्य, संभाव्य में जो है छोटा सा है, उसमें शायद ऐसे शब्द आएंगे, शायद, कदाचित, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो आएगा निम्न में से कौन सी वृत्ति उपयुक्त हुई है, तो संभाव्य वृत्ति है। संकेत या शर्त वाली, तुम अगर मेहनत करते तो पास होते। एक वाक्य जो है दूसरे पर डिपेंडेबल है, तो आपको इन चारों वृत्तियों में जो अंतर आना चाहिए। फिर सवाल आएगा, एक देगा आप उदाहरण कि तुम यहाँ बैठो, तो कौन सी वृत्ति है, तो विद्यर्थ वृत्ति है। शायद आज वर्षा होगी, तो इसमें कौन सी वृत्ति है, तो इसमें जो है संदिग्ध वाली हो जाएगी, संभाव्य वाली। संदिग्ध है, वह घर पहुंच चुका होगा, उसने घर जाकर के पढ़ाई कर ली होगी, तो ये संभावना है। इसी तरह जो सत्य वाली वृत्ति है इंपॉर्टेंट है, उसकी सत्यता की आप परख कर सकते हो। या वर्तमान पर आधारित, वह पढ़ता है, इसका मतलब पढ़ रहा है, वह विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। सत्य और असत्य की जो है परख कर सकते हैं, ये है। तो ये 5 तरह की वृत्ति। एस्पेक्ट है जो है एस्पेक्ट, उसके 6 टाइप है। मूड्स के जो है 5 टाइप है। तो हो सकता है एक मूड ले कि पक्ष कितने प्रकार के होते हैं, वो 6 प्रकार के होते हैं। मूड्स कितने प्रकार के होते हैं, मूड्स जो है वो मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, 2 नंबर का ऐसे ही आता है। तो ये व्याकरणिक कोटियों का जो टॉपिक है उससे संबंधित है। तो आज ये छोटा ही था, तो आज एक छोटा सा टॉपिक और जो है डिस्कस कर लेते हैं, वो है वृत्ति। नहीं, वृत्ति तो कर लिया, अब है निपात। निपात क्या है, छोटा सा टॉपिक है निपात। निपात, तो निपात जो है छोटा सा टॉपिक है, ये 2 मिनट का ही है बेसिकली। इस पे सवाल ये पूछते हैं कि इनमें से कहाँ निपात का प्रयोग हुआ है। तो निपात के जो शब्द है उनके बारे में पूछा जाता है। तो पहले तो निपात क्या है, अवयव है। अवयव, अवयव का मतलब होता है अवयव, अवयव जो खर्च नहीं होते, उनका जो है भूत भविष्य वर्तमान न भूतो न भविष्यति, वो जो खर्च नहीं होते, यानी उनमें रूपांतरण नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, अव्यय। तो ये अव्यय, शरीर वाला अवयव नहीं है क्या, अव्यय, जिनका खर्च नहीं होता है। तो निपात जो है ऐसे शब्द है जो वाक्य में वजन पैदा करते हैं, जो वाक्य में वजन पैदा करते हैं, जो वाक्य में वजन पैदा करते हैं, जो वाक्य में वजन पैदा करते हैं। तो निपात क्या है, ऐसे शब्द जो वाक्य में वजन पैदा करते हैं उनको कहा जाता है निपात। निपात है क्या, अवयव है। अवयव से भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसकी परिभाषा जो वाक्य में वजन पैदा करे, जैसे ही, तो, कभी, ऐसे जो शब्द जो वाक्य में वजन पैदा करें, जैसे तुम, ही की तरह भी, तुम भी घर जरूर आना, तुम भी घर जरूर आना। तो यहाँ जो भी आया है, भी, ये वाला जो भी है, ये बेसिकली निपात है। यहाँ जो भी का प्रयोग हुआ है ये निपात है। भी क्या है, वाक्य में वजन पैदा कर रहा है। तुम भी घर जरूर आना, यानी तुम्हें भी जो है कंपल्सरी आना है। हालांकि अगर ये शब्द अगर नहीं आता, तुम घर जरूर आना सामान्य शब्द है, लेकिन वजन पैदा करने के लिए जो है तुम भी घर जरूर आना।
तुम ही हो, तुम ही हो। तो ही जो है यह निपात है, ही जो है निपात है। ये जो है ऐसे